नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं जो लगातार 20-25 सालों से अपनी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और कई सालों से अपने यूनियन से भी जुड़े हैं और कर्मचारी नेताओं की हित के में पैरवी कर चुके हैं। अपने जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनकी भी इन्होंने पैरवी की हुई है। डॉक्टर साहब, क्या आप बताएंगे कि ये जो कोविड-19 की भयानक बीमारी जो है, इसके आप किस अंदाज से देखते हैं और किस अंदाज से देख रहे हैं और इससे आप कैसे निपट सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये मैं आपका बड़ा थैंक्स करता हूँ, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस बीमारी, मैंने सुना है कि आपने इस बीमारी में काफ़ी आपका बड़ा योगदान है और आप हर साइड से सम्मानित भी हुए हैं और आपको एसडीएम तक और ऊपर तक के जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने आपको सम्मानित किया है। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको मुबारकबाद देता हूँ। बाकी रही बात, तो मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ नौकरी, मैं एक हेल्थ सुपरवाइज़र अभी हाल में ही प्रमोट हुआ हूँ। तो चलो, मेरी भी आपने ये रखा है कि आज इसका इंटरव्यू दिया जाए, पर मैं मेरे से बड़े भी है, पर ज़रूर मैं एक एसोसिएशन में रहा हूँ और मैंने दिलो जान से अपनी एसोसिएशन में काम किया है। सबसे पहले तो मैं जो आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वास्तव में हकीकत ये है कि हकीकत नहीं, ये सच्चाई भी है कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है, जैसे हेल्थ वर्कर है, वो रात दिन इस बीमारी के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमारी जो फील्ड के कर्मचारी हैं उन्होंने इस बीमारी को अब पूरी दिलो जान से घर घर जाकर अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए इस काम में लगे और उन्होंने सर्वे किया। अब भी वो सैंपलिंग में काम में जुटे हुए हैं। खैर, हमारे जो दूसरे लोग हैं जैसे आशा वर्कर है, इनके ऊपर भी हमारे जो समस्या मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर है उनका काफ़ी योगदान है। पर मुझे बहुत ही इसके साथ भी कहना पड़ता है कई बार कि हाँ, ये जरूर है कि हमारे ही कुछ लोग जो है वो हमारे ही लोगों को आगे नहीं करने देते और दूसरी जो कैटेगरी, हम कोई क्रेडिट लेने की ये नहीं कि हमें क्रेडिट दी जाए, क्योंकि हमने कई बीमारियों से पहले भी लड़ाई की हुई है, अब भी हम कर रहे हैं। पर ये जरूर है कि हम सक्षम है इस बीमारी को दूर करने के लिए भी। हम जब भी हमारी सेवाओं की जरूरत पड़ी और पड़ेगी, हम इसके दिलो जान से ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप आजकल यूनियन के कामों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्या ये सच है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं एसोसिएशन के काम में या काम नहीं करता हूँ या काम में इंटरेस्ट कम ले रहा हूँ। जब तक हम सर्विस में भी नहीं होंगे तब भी हमारा एक स्वास्थ्य विभाग का ऐसा काम है कि हमें कभी हम कोई बोले तो हम रिटायर नहीं होते। पर ये जरूर है कि ये सच्चाई है कि कुछ लोग जो है हमारे लोगों को यूज करके अखबारी नेता बने हुए हैं। हमें इस बात का दुख होता है कि जब हम सब मिलकर कोविड-19 की बीमारी में लड़ रहे हैं, जैसे हमारे हेल्थ वर्कर हैं, तो उनको वो आगे ना करके दूसरी कैटेगरी को वो आगे करके हमारा जो हमें क्रेडिट लेने में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें ये नहीं है कि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर कम से कम जो हमें प्रोत्साहित तो किया जाए, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हेल्थ वर्कर है वो भी इस बात से थोड़ा खफा है कि हम इतनी ज़्यादा करते हुए भी हमें आगे प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, हमें हाईलाइट नहीं किया जाता। पर कोई इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, पर हर ये चाहता है कर्मचारी कि हमें भी इसका कोई ये मिले कि हम भी काम कर रहे हैं। बाकी हम अखबारी नेता वाली बात नहीं करते, हम हकीकत में काम कर रहे हैं। और मुझे जब मैं ये भी कह देना चाहता हूँ आपको कि हमने जो भी बीमारियाँ पहले थी, जैसे पोलियो या दूसरी खतरनाक बीमारियाँ, उसमें हमने सफलता हासिल की। आज हम पोलियो फ्री इंडिया में रह रहे हैं। तो ये सब इसी कैटेगरी का ये सबसे बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर जी, मैं डॉक्टर तो
एक मैं चलो हम कर्मचारी, आप छोटे कर्मचारी हो, एक मैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, तो तो आपको हम डॉक्टर बोल सकते हैं, प्यार से डॉक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टरों का ही काम अच्छी तरह से जान चुके हैं। और जैसे मैं समझता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि इस बीमारी से हम कब तक निजात पाएंगे, या क्या ये बीमारी देश से कब जाएगी, हमारे प्रदेश से कब ये बीमारी जाएगी? और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कोविड-19 सेंटर डाढ़ में मैं अपनी निस्वार्थ सेवा में जुटा हूँ और कई डॉक्टरों को आते जाते देख रहा हूँ, और सभी डॉक्टर मेहनत से, ईमानदारी से काम में जुटे हुए हैं। और कुछ डॉक्टर छोटे बच्चों को छोड़ करके या कोरोना में सेवा दे के गई मेरे सामने, जिसका मैं खुद देख चुका हूँ। और इस कोविड जैसे भयंकर बीमारी में आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, डॉक्टर का, स्टाफ नर्स का, आशा वर्कर का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, साथ में पुलिस वालों का और जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सच्चाई है कि हम ही नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट भी जो बेचारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना भेदभाव से इस काम में जुटे हुए हैं। मैं उनका भी, हम सब इकट्ठे, ये कोई किसी पूरा टीम वर्क है, ये जो काम जो है ये टीम वर्क है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने ऐसी बीमारियों के प्रति हमने निजात पाया है, हमने काम किया है। जबकि कुछ बीमारियां ऐसी थी जो काफ़ी, जैसे कि मैं पोलियो का उदाहरण, IPPI पोलियो का ही मैं उदाहरण अभी दिया। इस बीमारी से भी हमने अच्छे मतलब जो काम करने वाले उन्होंने काम किया है, और आज हम पोलियो फ्री इंडिया में रह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे आप पूछ रहे हैं मेरे से कि इस बीमारी से कैसे निजात पाया जाए, तो ये जरूर है कि आज हमारे स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि जो रिटायरी पर्सन है उनको एक्सटेंशन देकर भी इस फिलहाल के लिए एक्सटेंशन दी जाए, तो भी हमारे जो मतलब खाली होने वाली पोस्टें हैं वो भरी रही। और एक बढ़िया ऑप्शन है कि जैसे रीअपॉइंटेड किया जा रहा है, रीअपॉइंटेड किया जाए, वो कंटिन्यूड उसको रखा जाए। क्योंकि आज हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं वो कम से कम 3000 से 10,000 की पॉपुलेशन में काम कर रहे हैं, साथ में वो टीकाकरण कर रहे हैं। मैं पहले भी बोला, दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रम को चलाए हुए हैं, तो साथ में वो कोविड-19 के लिए भी घर घर जाकर और मोटिवेट कर रहे हैं। साथ में आशा वर्कर का भी योगदान वो ले रहे हैं, और आशा वर्कर को भी वो प्रॉपर तरीके से उसको काम करने के लिए गाइड कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार से मैं ये विनती करूँगा कि हम ये चाहते हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी एक्सटेंशन दी जाए, और जो रीअपॉइंटेड किए जा रहे हैं वो अच्छी बात है। क्योंकि जब तक हम इस महामारी से निपट नहीं पाते हैं, तब तक हमें इस स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें स्टाफ चाहिए। क्योंकि आज हमारे काफ़ी ज़्यादा सब सेंटर, आज जिला कांगड़ा में देखिए आप, तो हमारे आधे से ज़्यादा सब सेंटर जो खाली पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये टाइम है कि हम टीम वर्क में काम करने के लिए हमें आदमी मतलब कर्मचारियों की, आज सदस्य कर्मचारियों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आखिर में आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे जैसे एक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को आगे मतलब बोलने का मौका दिया। खैर मैं 20-25 सालों से जुड़ा हूँ, एसोसिएशन में भी रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। आज भी मैं निर्भीक और निष्पक्ष और पूरे निष्पक्ष तरीके से मैं काम करता हूँ। तो मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आपने छोटे से कर्मचारी को अपने पास बुलाया और अपने मेरे। नमस्कार भाइयों बहनों, ये थे अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी श्री गुलजार भुरिया जी, जिनसे हमने कुछ प्रश्न किए, उनका उत्तर आपको दिया और आपको सही जानकारी मिल सके, इसलिए हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मिलकर के ही बात करना चाहते थे, जिसका कुछ हमें ज्ञान मिला है। कुछ और ज्ञान भी आगे स्वास्थ्य कर्मचारियों से लेंगे, क्योंकि जो स्वास्थ्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हर चीज़ का यही चीज़ ज्ञान है। और आपसे मेरी विनती है कि कोरोना पीड़ितों से नफरत मत करो। कोरोना पीड़ित हमारे भाई बहन हैं, नफरत है तो हमें कोरोना की बीमारी से है, और सभी मिलजुल कर, सभी इकट्ठे होकर इस बीमारी का यहाँ से हम वापस भेजेंगे जहाँ से आई थी।
इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी मंगल चैन हो, जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात मिले और सभी अपना काम सुचारू रूप से चला सके। नमस्कार।